मूवी असम एक्सप्लेन्स में आज की फिल्म है अपॉन द मैजिक रोड्स। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि गंदम के खेत से एक तेज रफ्तार रोशनी ऐसे गुजर रही होती है जैसा कि आसमान से बिजली। अगली सुबह इस खेत का मालिक अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें दिखाता है कि रात को हमारी फसल किसी चीज़ ने खराब कर दी है। इसीलिए वो अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। और जब रात को वो पहरा दे रहा होता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत ही ऊंचा सफ़ेद लंबा घोड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान होता है। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसके ऊपर रस्सी का एक फंदा फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागना शुरू कर देता है और जॉन भी रस्सी को पकड़े हुए उसके पीछे घिसटता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। भागते हुए घोड़ा दलदल में फंस जाता है, जिसे देखकर जॉन को बहुत दुख होता है। इसलिए वो रस्सी को विंडमिल के साथ बांधकर घोड़े को बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद घोड़ा बहुत उदास होता है, इसीलिए जॉन फैसला करता है कि वो इसको आज़ाद कर देगा। ये एक मेयर यानी कि एक घोड़ी होती है और इसे आज़ाद करने से पहले जॉन उससे वादा लेता है कि वो आइंदा उनके खेतों में नहीं आएगी। इसके बाद वो उसे जाने देता है। अगली सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि अस्तबल में बहुत ही खूबसूरत दो घोड़े बंधे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा घोड़ा भी होता है जो कि उसी मेयर का बच्चा होता है जिसको रात को जॉन ने पकड़ा था। वो जॉन को बताता है कि मेरी माँ तुमसे बहुत खुश है, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अब जॉन अपने बाप को अस्तबल की तरफ आते हुए देखता है और वो नहीं चाहता कि उन्हें इन घोड़ों के बारे में पता चले, इसीलिए वो अपने वालिद को बाहर से ही वापस भेज देता है। और इसके बाद वो फिर उस छोटे घोड़े के पास आता है जिसका नाम फॉल होता है। वो उसके ऊपर बैठता है और उसे भागने को कहता है। फॉल की स्पीड बिजली से भी ज़्यादा तेज़ होती है और ये बात जॉन को बहुत हैरान कर देती है। इसके बाद फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है जो कि अस्तबल में होते हैं, और जॉन सोचता है कि वो इनको बेचकर इनके बदले में अच्छा मुआवजा कमाएगा। और जब वो घोड़ों को लेकर बाजार जाता है तो सब के सब इन शानदार घोड़ों को देखकर बहुत हैरान होते हैं और हर कोई उन्हें खरीदना चाह रहा होता है। फॉल जॉन को कहता है कि जो आदमी बेंच पर बैठा है तुम ये घोड़े उसे बेच दो, लेकिन जॉन चाहता है कि वो इन घोड़ों को बादशाह को बेचेगा ताकि उसे अच्छा पैसा मिल सके। और जब वो बादशाह के पास जाता है तो बादशाह का वजीर उससे कहता है कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, यकीनन इसने इनको कहीं से चोरी किया है। इसके बाद जॉन से वो दोनों घोड़े ले लिए जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। इस बात से जॉन बहुत परेशान हो जाता है। जॉन को परेशान देखकर फॉल जोर से आवाज़ लगाता है और वो दोनों घोड़े भागे हुए फॉल के पास यानी जॉन के पास आ जाते हैं, और इस वजह से बादशाह की बगी आटे की बोरी के ऊपर गिर जाती है और उसका पूरा मुंह आटे से सफ़ेद हो जाता है। लेकिन राया के सामने बादशाह जॉन को कुछ नहीं कहता क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। और अब वो जॉन को उसके घोड़ों की कीमत अदा करना चाह रहा होता है। इसके बाद उसका वजीर उसे कहता है क्यों ना जॉन को अपने पास काम पर रख लिया जाए ताकि हम उसे इस बेइज्जती का बदला ले सकें। इसके बाद राजा जॉन को अपने पास घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है और जॉन भी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है जॉन के अच्छे रवैये और मेहनत की वजह से सब लोग उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बादशाह उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाह रहा होता है। बादशाह का वजीर उसे कहता है कि हमें जॉन को कोई ऐसा काम देना होगा जिसे वो पूरा ना कर पाए और इसके बदले में हम उसे मार देंगे। वो राजा से कहता है कि हमें जॉन को फायरबर्ड लाने का कहना होगा जिसे आज तक कोई नहीं ला पाया है, जिसे लाना नामुमकिन है। इसके बाद वो जॉन से वो फायरबर्ड लाने को कहते हैं और जॉन उसके लिए हाँ कह देता है। फॉल जॉन से कहता है कि तुम्हें इस काम की हामी नहीं भरनी चाहिए थी, फायरबर्ड को लाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अब चूंकि जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर चुका होता है तो उसे हर कीमत में अब जाना होगा। इसीलिए फॉल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ से दूर एक जंगल में ले जाता है। वहाँ फॉल उसे सबसे पहले एक दरख्त के पास ले जाता है जिस पे ड्रीम नट्स होते हैं। फॉल उसे बताता है कि फायरबर्ड ड्रीम नट्स को बहुत पसंद करते हैं और जब वो इसे खाते हैं तो वो गहरी नींद में सो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे फायरबर्ड रहता होता है। दरअसल फायरबर्ड ज़मीन के नीचे रह रहा होता है। वो ज़मीन के ऊपर ड्रीम नट्स फेंकते हैं तो उसकी खुशबू से फायरबर्ड ऊपर आता है और सारे के सारे ड्रीम नट्स को खा लेता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाता है तो वो उसे होश आ जाता है और वो जॉन के पीछे लग जाता है। इससे पहले कि वो जॉन को कुछ कर पाता, जॉन के पास जो आखिरी नट होता है वो उसके पास फेंक देता है, जिसे खाने के बाद फायरबर्ड बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जब फायरबर्ड की आंख खुलती है तो वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो फायरबर्ड को जाने देता है। लेकिन जाने से पहले फायरबर्ड अपना एक पंख जॉन के पास छोड़ जाता है। इसके बाद जॉन वापस चला जाता है। यहाँ आकर जॉन बादशाह को और राया को पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन बादशाह उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता। हालांकि जॉन उसे फायरबर्ड का पंख भी दिखाता है जो कि अभी जल नहीं रहा होता।
और इसीलिए वो जॉन को मौत की सजा सुना देता है। इससे पहले कि वो जॉन को सजा देते वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सबको यकीन आ जाता है कि जॉन सच बोल रहा होता है। और अब बादशाह जॉन को सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास जॉन को सजा देने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन अब की बार बादशाह को उस पर और भी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे अब की बार अपनी ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। अब बादशाह का वजीर उसे फिर से एक मशवरा देता है। वो उसे बोलता है कि हमें जॉन को बर्फीले माउंटेन की शहजादी को लाने का बोलना होगा और वो उसे नहीं ला पाएगा और हम उसे मार देंगे, और अगर वो उसे ले भी आता है तो आप उससे शादी कर लेना। बादशाह को अपने वजीर का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो जॉन को बुलाकर ये काम दे देता है। जॉन उस बर्फीले माउंटेन के बाहर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत ही मोटी तय का एक दरवाज़ा होता है और उस दरवाजे के अंदर कैसे जाना है जॉन नहीं जानता होता। इसी दौरान वहाँ पे फायरबर्ड का वो पंख आता है और वो उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। सारी बर्फ पिघल जाती है तो पानी ही पानी जमा हो जाता है और उस पानी में फाल भी बह जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ सो रही होती हैं और जॉन को नहीं पता होता कि वो शहजादी कौन है। तभी फायरबर्ड का पंख एक लड़की के पास जाता है और वो लड़की उठ जाती है। तभी जॉन समझ जाता है कि यही लड़की वो शहजादी है। जॉन उसे कहता है कि हमारे बादशाह आपसे शादी करना चाहते हैं। इस पर शहजादी कहती है कि अब रियल हीरो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, और अगर तुम्हारे बादशाह वाकई में हीरो होते तो वो मुझे यहाँ खुद लेने आते। और इसके बाद वो पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है। जॉन भी उसके पीछे अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगा देता है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरते फॉल आ जाता है और इनको बचा लेता है। अब रात हो जाती है और ये दोनों जंगल में सो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं। अगली सुबह जॉन शहजादी को लेकर महल में पहुंच जाता है, लेकिन बादशाह को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अब जॉन को कुछ नहीं कह सकता और ना चाहते हुए भी उसे जॉन को तरक्की देनी पड़ती है। अब बादशाह शहजादी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शहजादी कहती है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसे उसकी दादी की खोई हुई अंगूठी वापस नहीं मिल जाती, जो कि उससे एक समंदर में खो जाती है। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पे जॉन आता है और वो ये काम जॉन को सौंप देता है। जॉन को नहीं पता होता कि वो ये अंगूठी कहाँ से लाएगा और फॉल को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो इस सिलसिले में अपनी माँ की मदद लेता है और उसकी माँ उसे बताती है कि समंदर के बीच एक वेल मछली है, उस वेल मछली के पेट के अंदर वो अंगूठी है और इसके लिए तुम्हें समंदर के बीच जाना होगा। और अगली सुबह फॉल जॉन को लेकर समंदर के बीच पहुंच जाता है। तभी जॉन फॉल के ऊपर से नीचे पानी में गिर जाता है। नीचे जाके वो देखता है कि बहुत ही मोटी जंजीरों में एक वेल मछली जकड़ी हुई है। जॉन मछली से पूछता है कि तुम्हें किसने जंजीरों में बांधा। वेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं और उसे बताती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था। इसके बाद यहाँ पर जो सेलर थे उन्होंने इसे जंजीरों से बांध दिया, मगर मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन को एक आइडिया आता है। वो फॉल के ऊपर बैठकर मछली के नाक से उसके अंदर घुस जाता है और उसे छींक दिलवाता है। जैसे ही वेल छींक मारती है तो उसकी सारी जंजीरें टूट जाती हैं और बहुत से शिप उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वेल मछली आज़ाद हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही लम्हे में एक केकड़ा दिखाया जाता है जिसके पास एक रिंग होती है। वो जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि वेल मछली हर इंसान के दिल की बात समझ जाती है और उसने तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। अंगूठी लेकर जॉन वापस आ जाता है और ये अंगूठी वो शहजादी को देता है। अंगूठी देखकर शहजादी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जॉन के पीछे फॉल भी खड़ा होता है जिसे बादशाह देख लेता है और वो उसे गोली मारता है जिससे फॉल नीचे गिर जाता है। इसके बाद जॉन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो शहजादी को अगवा करने आया था और उसके बाद उसे कैदखाने में डाल दिया जाता है और साथ ही ये ऐलान करा दिया जाता है कुछ दिनों बाद जॉन को सजाए मौत दे दी जाएगी। ये बात सुनकर फॉल और शहजादी दोनों परेशान हो जाते हैं। हालांकि फॉल को गोली लगी होती है लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद शहजादी फॉल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग टब्स में नहाना होगा। सबसे पहले टब में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे टब में ठंडा पानी होगा और तीसरे टब में उबलता हुआ दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। तभी बादशाह का वजीर उसे मशवरा देता है कि इन सबको पहले हम जॉन पे आजमा लेते हैं। वो उसे बताती है कि अब अगर जॉन को बचना है तो उसे सबसे पहले वाले टब में मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा, दूसरे टब में जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायरबर्ड के पंख को डालना होगा और तीसरे टब में लाइफ और डेथ के रोज को डालना होगा जो कि दुनिया के आखिरी कोने में मिलेगा। और अब फॉल लाइफ और डेथ के उस फूल को लेने के लिए निकल पड़ता है और वो अपनी स्पीड से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो फूल पाया जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि जो कोई भी इस फूल को तोड़ेगा वो मर जाएगा, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता और फूल को तोड़ लेता है। वहीं पर दूसरी तरफ महल में दिखाया जाता है कि 3 बड़े बड़े टब लाए जाते हैं
जिसमें सबसे पहले टब में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध रखा जाता है। और अब जॉन को सबके सामने लाया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो इस इम्तिहान को पास कर लेता है तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद उसे पहले टब वाले पानी में फेंक दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी होता है। उसी वक्त शहजादी अपनी दादी की अंगूठी उस टब में डाल देती है, जिससे जॉन उस उबलते हुए पानी के टब से बचकर दूसरे बर्फीले पानी के टब में जा गिरता है। और जब ये सब फायरबर्ड देखता है जिसे राजा ने ऊपर बांध के रखा होता है तो वो बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो जॉन से बहुत प्यार करता होता है। फायरबर्ड की आवाज़ से उसका एक पंख जिसे एक बॉक्स में कैद किया गया होता है वो उड़कर उस टब में जा गिरता है जिसमें जॉन होता है, जिससे जॉन उस टब से बचकर उछलता हुआ तीसरे टब में चला जाता है जिसमें उबलता हुआ दूध होता है। अब उस टब के अंदर जॉन को काफ़ी देर हो चुकी होती है और सबको लगता है कि शायद जॉन मर गया है। वहाँ पे मौजूद तमाम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब लोग जॉन से बहुत प्यार करते होते हैं। तभी वहाँ पे फॉल आ जाता है जो कि लाइफ और डेथ के फूल को उबलते हुए दूध वाले टब में डाल देता है और अगले ही लम्हे जॉन उसमें से एक बादशाह की तरह उभरता है, जिसे देखकर पूरी राया बहुत हैरान हो जाती है। बादशाह जो कि अंदर ही अंदर जेलस हो रहा होता है वो फौरन से अपने कपड़े उतारता है और पहले पानी के टब में छलांग लगा देता है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो उस टब में से एक बबल में कैद होकर बाहर निकलता है जो बबल उसे दूर ले जाता है। ये सब देखकर पूरी राया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बादशाह को कोई भी पसंद नहीं करता होता। अब जॉन को यहाँ का नया बादशाह बना दिया जाता है। जॉन और शहजादी दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं पे फॉल को लग रहा होता है कि वो मरने वाला है क्योंकि उसने लाइफ और डेथ के स्कूल को तोड़ा होता है। अब उसे शहजादी बताती है कि तुम नहीं मरोगे, ये सिर्फ एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए। और इसी के साथ इस खूबसूरत सी फिल्म की एंडिंग हो जाती है।